बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.1 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन में जाने से पहले हम कुछ चीज़ें एक दफ़ा फिर से समझ लेते हैं। ये चीज़ें मैंने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझाए थे, यहाँ पर भी हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आपके पास ये वाला निशान आ जाए, जैसे इस तरह हमारे पास क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या होता है? यूनियन। मतलब क्या होता है? अगर आपके पास दो सेट हो या दो एलिमेंट्स हो ए और बी, अगर उसका यूनियन, जिस तरह हमारे पास ए यूनियन बी लिखा है, ए और बी का हमने क्या करना है? यूनियन करना है। इन दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ लिखना है। क्या करना है? ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स उनमें मौजूद हो, हमने उनको एक साथ लिखना है। शर्त क्या है? कि एक वैल्यू को दो दफ़ा रिपीट नहीं करनी, किसी भी वैल्यू को हमने रिपीट नहीं करना। ये यूनियन का साइन हुआ। अगर आपके पास इस तरह का साइन आ जाए, इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शन। अगर हमारे पास एक एलिमेंट ए का हो, दूसरा बी का हो, दोनों की वैल्यूज़ को जब हम देखेंगे, अगर इसमें से कोई भी कॉमन आ रहा हो तो उस कॉमन को उठाकर अगर हम अलग करके लिखें, इसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। अगर आपके पास इस तरह लकीर या माइनस वाले में क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? कि ब्रैकेट ए में जितनी भी वैल्यूज़ है वो हम लिखेंगे जो बी में मौजूद नहीं है। ब्रैकेट ए के वैल्यूज़ जो बी में मौजूद नहीं होंगे वो तमाम वैल्यूज़ अलग हम करके लिखेंगे। ये क्या हुआ? आपका डिफरेंस हुआ। जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो अब सवाल की तरफ आते हैं। सवाल क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्या दिया गया है? ए सेट ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर। अब ए में हमने क्या करना है? एस फर्स्ट 10 पहले 10 पॉजिटिव ऑड नंबर लिखने हैं। ठीक है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसी को लिखेंगे। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? ए पहले 10 पॉजिटिव ऑड नंबर कौन से हैं? मैं लिखूंगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। ये हमारे पास क्या हुआ? हमने 10 पॉजिटिव ऑड नंबर लिखे। इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने क्या किया? इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको तमाम सेट समझाए थे कि कौन से ऑड नंबर होते हैं, कौन से इवन, कौन से नेचुरल, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वहाँ जाकर चेक कर ले। तो हमने क्या किया? पहले 10 पॉजिटिव ऑड नंबर यहाँ पर लिख लिए। दूसरा हमारे पास क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। अब हमने क्या करना है? पहले 12 नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? बी। पहले 12 नेचुरल नंबर कौन से होंगे? नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हमारे पास ये क्या हुआ? मैंने पहले 12 नेचुरल नंबर लिखे। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1000 तक, जितना तक आप जा सकते हैं वो होते हैं। और हमारे पास ऑड नंबर क्या होता है? ऐसे तमाम नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ये हमारे पास क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं। तो हमने क्या किया? जिस तरह हमें सवाल में बताया गया था कि हमने पहले 10 पॉजिटिव ऑड नंबर लिखने हैं और पहले 12 नेचुरल नंबर लिखने, ये तो हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा गया कि हमने क्या करना है? यहाँ पर देखिए, ए क्या है? यूनियन ए यूनियन बी। हमने ए और बी का क्या करवाना है? यूनियन करवाना है। तो लिखते हैं, पहले हम कौन सा ब्रैकेट है? ए को लिखेंगे। हमारे पास क्या है? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और हमारे पास क्या है? 19। ये हमने पहला ए का ब्रैकेट लिखा। अब क्या करेंगे? यूनियन का निशान डाल देंगे। फिर क्या करेंगे? बी का ब्रैकेट लिखेंगे। बी हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमने क्या किया? ए यूनियन बी को हमने लिखा। अब यूनियन में हम क्या करते हैं? तो दोनों एलिमेंट्स को एक साथ लिखते हैं। शर्त क्या होगी? कि एक एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे? यूनियन लिखेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे? ऐसे दोनों को एक साथ लिखेंगे मगर एक वैल्यू रिपीट नहीं होगी। 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 को एक दफ़ा लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें 2 है तो 2 यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम 2 लिखेंगे। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, हम 3 एक साथ एक दफ़ा लिखेंगे। अब देखें यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है तो हम 4 लिखेंगे। 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 5 को एक दफ़ा लिखेंगे। अब 6 यहाँ पर है, 6 इस तरफ मौजूद नहीं है तो हम 6 लिखेंगे।
7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर भी है, 7 को एक दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पर 8 है, 8 इस तरफ मौजूद नहीं तो हम 8 लिखेंगे। 9 यहाँ पर भी है, दूसरी तरफ भी है तो हम 9 लिखेंगे। 10 वहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं है, हम 10 लिखेंगे। 11 यहाँ पर भी है, दूसरी तरफ भी है तो हम 11 लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, 12 वहाँ मौजूद है, इस तरफ हमारे पास मौजूद नहीं है, 12 लिखेंगे। 13 यहाँ पर है, दूसरी तरफ मौजूद नहीं है, 13 लिखेंगे। 15 यहाँ पर मौजूद है, दूसरी तरफ नहीं है, 15 लिखेंगे। 17 मौजूद है, उस तरफ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 17। लास्ट में क्या है, 19 यहाँ पर है, इस तरफ हमारे पास 19 नहीं है। हमने सिंपली क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ करके लिखा, मगर एक वैल्यू को रिपीट होने नहीं दिया। जिस तरह 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमको वैसे तो हमें 1 को 2 दफ़ा लिखना चाहिए, नहीं, मगर यूनियन में क्या होता है, अगर आपके पास वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पर किया। दोनों को एक साथ करके लिखा, हमारे पास ए और बी का यूनियन इस तरह है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 का आंसर ये रहा। तो इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट मौजूद है। सबसे पहले हम फिर से ऊपर वाले हिस्से को एक दफ़ा लिखेंगे। ऊपर वाला हिस्सा क्या है हमारे पास के, पहला जो है सेट ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर। पहला हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ए के हम क्या लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, पहले 10 पॉजिटिव ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। ये हमने क्या किया, पहले 10 ओड नंबर लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास बी के साथ क्या लिखा गया है वो देखते हैं। बी में क्या लिखा है, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। अब पहले 12 हम नेचुरल नंबर लिखेंगे, क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमने क्या किया, पहले 12 हमने नेचुरल नंबर्स लिखे। अब सवाल की तरफ आते हैं। सवाल हमारे पास क्या है, a माइनस बी। जो हमारे पास a के एलिमेंट्स है उनका डिफरेंस निकालेंगे b से। उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूँगा a माइनस बी इज़ इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, पहले a को लिखेंगे, मैं लिखूँगा a को लिखेंगे 5 7 9 11 13 15 17 और 19। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, ये हमने माइनस लगा दिया। अब क्या लिखेंगे, बी को एक दफ़ा लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमने लिखा 12। अब क्या होगा, a माइनस बी। इस में हम क्या करते हैं, जो पहला ब्रैकेट है इसके ऐसे तमाम हम वैल्यूज़ लिखेंगे जो दूसरे में मौजूद नहीं हो। एक दफ़ा फिर मैं समझा दूँ, पहले ब्रैकेट में हम ऐसे तमाम वैल्यूज़ देखेंगे जो दूसरे ब्रैकेट में मौजूद नहीं हो। तो देखते हैं हमारे पास ये ऐसे कौन से वैल्यू हैं। मैं लिखूँगा a माइनस बी, इसे क्या कहते हैं, डिफरेंस वाले सवाल। 1 यहाँ पर मौजूद है, उस तरफ भी मौजूद है। ठीक है, अब 3 यहाँ पर मौजूद है, 3 यहाँ पर भी मौजूद है, 5 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, 9 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, 11 यहाँ पर मौजूद है, 11 वहाँ पर मौजूद है, 13 यहाँ पर है मगर 13 वहाँ पर नहीं है तो हम पहले 13 लिखेंगे। 15 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है तो हम 15 लिखेंगे। 17 यहाँ पर है, दूसरी तरफ 17 नहीं है। 19 यहाँ पर है, दूसरी तरफ 19 नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसे कुछ वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पर हैं वहाँ पर नहीं है। नहीं, हमारा उससे काम नहीं है, हमारा सिर्फ पहले ब्रैकेट से काम है कि पहले ब्रैकेट में ऐसे तमाम वैल्यूज़ हम अलग करेंगे जो दूसरे ब्रैकेट में मौजूद नहीं हैं। तो हमने उसको अलग किया, हमारे पास ये इस शक्ल में, ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर। तो इस तरह हमारा इस क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ये निशान किसका था, इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे कि ए और बी दोनों के एलिमेंट्स में से हम क्या लेंगे, कॉमन चूज करेंगे। काफ़ी आसान है। सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए का हमने पहले 10 ऑड नंबर लिखने हैं। वो हमारे पास क्या आएंगे, 1 3 5 7 9 10 10 नहीं आता। उसके बाद क्या आएगा, 11 13 15 17 और 19। ये हमने क्या किया,
पॉजिटिव ऑड नंबर लिखे। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। अब ये तमाम वैल्यूज 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। उसके बाद बी की तरफ चलते हैं। बी में हमारे पास क्या लिखा गया है? सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। अब हम क्या करेंगे? पहले 12 नेचुरल नंबर लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमने क्या किए? पहले 12 हमने क्या लिखे? नेचुरल नंबर्स लिखे। सवाल हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ए के तमाम वैल्यूज लिखेंगे, तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे। हमारे पास क्या है? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। ये हमने क्या किया? ए के तमाम एलिमेंट्स लिखे। अब किसका साइन है? इंटरसेक्शन का। ये वाला साइन हमने लगा दिया। अब जो दूसरा ब्रैकेट है बी का, अब हम क्या लिखेंगे? बी को तमाम लिखेंगे। हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमारे पास क्या हुआ? बी हमने लिखा। अब इंटरसेक्शन, इस साइन का मतलब क्या है? कि ऐसी तमाम वैल्यूज हम लिखेंगे जो इस ब्रैकेट में भी मौजूद हो और इस ब्रैकेट में भी। आसान अल्फाज में हम कॉमन चूज करें। कॉमन क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो यहाँ पर भी मौजूद हो और दूसरी तरफ भी। तो हम वो लिखेंगे। मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट लगा के। 1 यहाँ पर भी है, दूसरी तरफ भी है, हम 1 लिखेंगे। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मौजूद है, हम क्या लिखेंगे? 3। 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, हम लिखेंगे 5। 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, हम लिखेंगे 7। 9 देखें दोनों तरफ मौजूद है, 9। 11 है, 11 यहाँ पर भी मौजूद है। 13 उस तरफ मौजूद नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। हमने क्या किया? ऐसे तमाम वैल्यूज़ को अलग किया। इंटरसेक्शन में क्या किया जाता है? जो ऐसे तमाम वैल्यूज़ लिखे जाते हैं जो इस ब्रैकेट में भी मौजूद हो और इस ब्रैकेट में भी कॉमन की शक्ल में मौजूद हो, जो कि हमने अलग किए। ये ही आपका क्या है? आंसर है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है? b माइनस ए। ये किसका सवाल है? डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। डिफरेंस में हम क्या करते थे कि पहले ब्रैकेट के ऐसे तमाम वैल्यूज अलग कर देते थे जो दूसरे ब्रैकेट में मौजूद नहीं है। काफ़ी आसान है। सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम ए में क्या लिखेंगे? हम ए में लिखेंगे ऐसे। हम ए में क्या लिखेंगे? फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर। सबसे पहले हम पहले 10 पॉजिटिव ऑड नंबर लिखेंगे। क्या है? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ये हमने क्या किया? पहले 10 ऑड नंबर्स लिखे, वो भी पॉजिटिव वाले। बी हमारे पास क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। बी में हम क्या करेंगे? बी में हम पहले 12 नेचुरल नंबर लिखेंगे। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमने क्या किया? पहले 12 नेचुरल नंबर्स लिखे। अब सवाल की तरफ आते हैं। सेक्शन 4 में हमारे पास क्या है? कि हमने क्या करना है? b डिफरेंस a या b माइनस ए। सबसे पहले हम b को लिखेंगे। थोड़ा सा मैं इनको अंदर लिख लेता हूं ताकि हमारे पास स्पेस की कमी ना रहे। ठीक है, हम लिखेंगे b माइनस ए। ठीक है, इज इक्वल टू। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? b। ठीक है, यहाँ पर तो a पहले है, मगर सवाल में जब देखेंगे हमारे पास b पहले लिखा है तो b के तमाम एलिमेंट्स पहले लिखेंगे। हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने क्या किया? b के तमाम एलिमेंट्स पहले लिखे। कौन सा साइन है? माइनस का है, माइनस लगाए। अब क्या करेंगे? a के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे। हमारे पास मैं लिखूंगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। ये हमने क्या किया? b के एलिमेंट्स लिखे। अब डिफरेंस में क्या होता है? पहले ब्रैकेट के ऐसे तमाम नंबर्स हम अलग करके लिखेंगे जो दूसरे ब्रैकेट में मौजूद नहीं है। काफ़ी आसान है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं लिखूँगा b माइनस ए।
अब देखें 1 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर मौजूद है, दूसरी तरफ मौजूद नहीं है तो हम 2 लिखेंगे, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर मौजूद है, दूसरी तरफ मौजूद नहीं है, 4 लिखा, 5 है, यहाँ पर भी 5 है, 6 यहाँ पर मौजूद है, दूसरी तरफ 6 मौजूद नहीं है, 6 लिखेंगे, 7 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर है, दूसरी तरफ 8 मौजूद नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 यहाँ पर मौजूद है, इस तरफ भी है, 10 मौजूद है, दूसरी तरफ 10 नहीं है तो हम 10 लिखेंगे, 11 मौजूद है, दूसरी तरफ 11 भी मौजूद है, 12 यहाँ पर है, दूसरी तरफ 12 नहीं है तो हम 12 को भी लिखेंगे। तो हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट के ऐसे तमाम वैल्यूज़ अलग करके लिखें जो दूसरे ब्रैकेट में मौजूद नहीं है। अब आप ये तमाम वैल्यूज़ देखें, दूसरे ब्रैकेट में मौजूद नहीं है। डिफरेंस में हम ऐसे ही करते हैं, पहले ब्रैकेट के तमाम वैल्यूज़ अलग करके लिखते हैं जो दूसरे में मौजूद नहीं है। तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ।